नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। एक बार फिर से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। जी हां, वहीं प्रताप सरनाईक जो कि एक बार ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसे थे, उसके बाद में प्रताप सरनाईक की ऐसी हालत हो गई थी कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार को जो है टूटना चाहिए और जो है शिवसेना को बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लेना चाहिए। इस तरह की उनकी हालत हो गई थी और उनके बेटे और उनकी कंपनियों को लेकर जो लगातार ईडी रेड मार रही थी और उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे कर रही थी, उससे प्रताप सरनाईक बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन एक बार फिर से प्रताप सरनाईक की परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल एक खबर आ रही है कि प्रताप सरनाईक के ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि दर्ज हो चुकी है या होने वाली है, लेकिन ये कंफर्म है कि एफआईआर उनके ऊपर होने वाली है। अगर नहीं हुई है तो ये जानकारी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जो है जारी की है और उन्होंने कहा है, दरअसल ये मामला शुरू हुआ है नवनीत राणा को लेकर। जब नवनीत राणा जो है लीलावती हॉस्पिटल में जब एडमिट थी तो उनकी एक फ़ोटो वायरल हो गई थी, उस पर जो विवाद खड़ा हुआ था उसको लेकर किरीट सोमैया ने कहा है कि अब प्रताप सरनाईक के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि प्रताप सरनाईक ने भी एक अधिकारी का फोटो वायरल किया था और ज़बरदस्ती, ये उस टाइम की बात है जब प्रताप सरनाईक की जांच हो रही थी। किरीट सोमैया ने दावा किया कि प्रताप सरनाईक अधिकारी के दफ्तर में घुसे और वहां पर जो है जो सरकारी दस्तावेज थे उनको सामने निकाला, उनकी फ़ोटो खींची, अधिकारी की फ़ोटो खींची और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जबकि ये कानूनी अपराध है। और इसको लेकर अब किरीट सोमैया ने जो है कमर कस लिया और उन्होंने कहा है कि प्रताप सरनाईक को अब जेल जाना ही पड़ेगा। एक बार फिर से प्रताप सरनाईक के ऊपर जो है ये गाज गिरने वाली है और एक के बाद एक लगातार जो है महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। अभी संजय राउत के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुई है जो कि किरीट सोमैया ने ही की है और किरीट सोमैया ने ये उसमें बताया है कि किस प्रकार से संजय राउत ने घोटाले किए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। बाकायदा सबूत रखते हैं किरीट सोमैया अपने पास में। और जब प्रताप सरनाईक वर्सेस किरीट सोमैया जब चल रहा था, उस टाइम पर भी हमने देखा था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन बाद में जो है प्रताप सरनाईक को बैकफुट पर आना ही पड़ा, क्योंकि किरीट सोमैया ने झुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनके पास में कुछ सबूत मौजूद थे। प्रताप सरनाईक ने यहाँ तक दावा कर दिया कि किरीट सोमैया के ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा वो ठोकने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब देखना यह है कि किरीट सोमैया ने एक बार फिर से जो प्रताप सरनाईक की जो है पूंछ पकड़ी है, उसके चलते प्रताप सरनाईक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से प्रताप सरनाईक का नाम जो है सुर्खियों में है और मराठी मीडिया हाउसेस में जो है चर्चाएं अब तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है मोहित कंबोज ने भी संजय राउत के ऊपर एक आरोप लगा दिया है 25 लाख रुपए गबन का। उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने 25 लाख रुपए मेरे गबन कर लिए हैं। 2014 में मैंने उनकी कंपनी को रॉयल मराठी इंटरटेनमेंट के नाम से वो पैसे लिए गए थे। अब वो कंपनी संजय राउत की है किसी और की है, ये अभी यहाँ पर जो है हमें कन्फर्म नहीं है। और लेकिन दावा जो किया गया है वो ये किया गया है कि संजय राउत ने पैसे लिए थे और बाकायदा एक ट्रांजैक्शन स्लिप जो है शेयर की गई है और कहा है कि मेरे पैसे वापस दो। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि प्रताप सरनाईक के ऊपर जो एफआईआर दर्ज होगी, क्या उसमें नवनीत राणा की तरह ही एक्शन लिया जाएगा जैसा कि नवनीत राणा के ऊपर शिवसेना हावी हो गई थी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बारे में जैसे कोई और अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।